हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्री। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्स जाइंट। ये मूवी 2013 में आई थी। तो आओ मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें एक गांव दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लकड़हारे रहते हैं। उन सभी लकड़हारों में एक बूढ़ा लकड़हारा होता है जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं और बात मानते हैं। गाँव का कुक खाना बना लेता है और सभी को बुलाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि उसको कुछ काम है और थोड़ी देर बाद आएगा। थोड़ी देर बाद अपना काम निपटा कर जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि गांव के सारे लोगों को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। सभी लाशों के गले कटे हुए हैं। ये देखकर ये बहुत शौक हो जाता है। तभी वहां पर एक अजीब सी शक्ल का आदमी आ जाता है और वो इसको भी मारना चाहता है, लेकिन ये बुढ़ा आदमी वहां से भागने लगता है। वो अजीब सी शक्ल का आदमी भी इसके पीछे पड़ जाता है। फिर अजीब शक्ल वाला आदमी उसको एक जगह पे पकड़ लेता है और फिर ये आदमी उस बूढ़े आदमी को पकड़ के बड़े से ब्लेड से लगा देता है, जिससे इस बूढ़े आदमी का सर कट जाता है और वो वहीं मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिमिनल बच्चों की ट्रेनिंग होती है। मतलब उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दोबारा गलत काम ना करें। उनकी काउंसलिंग और उन पर नजर रखने के लिए एक सार्जेंट और एक फीमेल स्टाफ होती है। वहाँ पे 5 बच्चे होते हैं। इसका मतलब था कि इन पांचों बच्चों ने जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किया है। मतलब वो पांचों बच्चे किसी न किसी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज में जुड़े हुए थे। उनमें से एक लड़की का नाम सीवी होता है जिसके पिता शेरिफ होते हैं। सार्जेंट उन्हें बोलता है कि हम लोग अब जंगल जाएंगे, वहां पे हम कैंप्स लगा के रहेंगे। वहां पे मैं आप लोगों की काउंसलिंग करूंगा, आपको अच्छी चीजें सिखाऊंगा और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसको सजा भी मिलेगी। और अगर मेरी बात मानी, जैसा मैंने कहा वैसा किया, तो आप लोग टेस्ट पास कर जाओगे और कोर्ट भी मेरी बात मानेगी। इसके बाद वो लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं और शेरिफ भी अपने घर वापस चला जाता है। फिर वो लोग जंगल के स्टार्टिंग में पहुंचते हैं। तभी वहां पे एक पागल आदमी होता है जो उन्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। फिर सार्जेंट सभी को एक एक टेंट देते हैं और कहते हैं कि तुम सबको इसी में रहना होगा, और वो खुद कैबिन में चला जाता है। इसके बाद हम एक हिरन को देखते हैं जंगल में, जिसके पीछे एक भालू होता है। वो भालू उस हिरन का शिकार करने वाला होता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा जाइंट उसके पीछे से आता है और उस भालू को मार देता है। उसके बाद उसको खाना शुरू कर देता है। अब रात को उनकी काउंसलिंग हो रही थी। सब कैंप फायर जला के उसके पास बैठ के बातें कर रहे थे। तभी वहां पे वो पागल आदमी आ जाता है और अजीब वो गरीब हरकतें करने लगता है। फिर वहां पे सार्जेंट आते हैं और बोलते हैं कि घबराओ मत, ये इसी जंगल में रहता है। फिर वो पागल आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद सभी अपने कैंप्स में वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह सभी ट्रैकिंग पे जाते हैं और दूसरी तरफ हमें वो पागल आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर चेस खेल रहा होता है और कह रहा होता है नॉट्स माय टर्न, मतलब अब मेरी बारी है। और उधर दूसरी तरफ उन सभी बच्चों में से 2 लड़के ट्रैकिंग से बहुत थक जाते हैं, तो वो जंगल में एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं थोड़ी दूर तक। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक बैल का स्केलेटन मिलता है। फिर उन दोनों लड़कों में से एक लड़का उस बैल के स्केलेटन में से सिंह को निकाल लेता है और अपने साथ वापस ले जाता है। तब उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये तुमने क्या किया, तुम कैसे किसी भी स्केलेटन में से सिंह उठा के ला सकते हो। इस बात पर सार्जेंट भी उसे डांटते हैं और वापस भेज देते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीबी के फादर को दिखाया जाता है। उन्हें एक लड़की बताती है कि पिछली बार भी एक बच्चे की जान जा चुकी है इस काउंसलिंग में, क्योंकि सार्जेंट ने उससे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवाई थी। अब ये बात सुनकर सीबी के फादर को चिंता होने लगती है और अपनी बेटी की फिक्र में वो जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हमें जायंट को दिखाया जाता है। अब जायंट अपने ठिकाने पे वापस जा रहा होता है। जब वो अपने ठिकाने पे वापस जाता है तो देखता है कि उसके बैल का तो सिंग ही गायब है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत तेज की दहाड़ता है। इस दहाड़ को सभी सुनते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि शायद ये कोई शेर होगा। फिर हमें वो पागल आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर निकल जाता है गन लेके, क्योंकि ये समझ गया था कि ये जायंट ही है जो बहुत गुस्से में है। और फिर जायंट भी अपने बैल का सिंग ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है कि उस जायंट को ये लोग दिख जाते हैं। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और उनमें से एक लड़की अपने फोन में बिजी होती है। वो मैसेज में लगी रहती है, उसको पता भी नहीं चलता कि जायंट उसके पीछे आके खड़ा हो गया था। फिर वो जायंट अपने एक्स से उस लड़की के 2 हिस्से कर देता है। फिर वो दूसरी लड़की को भी बहुत जोर की हिट करता है। उसके बाद वो सार्जेंट को अपनी कुल्हाड़ी से बीच से काट देता है और फिर सार्जेंट को कुचलता हुआ वो उन लोगों के पीछे बढ़ता है। वो सभी लोग अपने कैबिन की तरफ भागते हैं। वो प्लान करते हैं कि अपनी वैन को लेके वो इस जंगल से भाग जाएंगे, लेकिन वो कैबिन में जाते हैं तो नहीं याद आता है कि उनकी बदकिस्मती से चाबी तो सार्जेंट के पास ही रह गई है। तब उनमें से एक लड़का बोलता है कि मैं गाड़ी को बिना चाबी के भी स्टार्ट कर दूंगा। फिर वो लड़का और वो फीमेल स्टाफ वैन की तरफ जाते हैं और वो लड़का गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाता है। तभी फीमेल स्टाफ उस लड़के को लेकर वापस कैबिन में आ जाती है और वो जायंट उस वैन को खींच के अपने साथ ले जाता है ताकि ये लोग भाग ना पाए। और उसके बाद वो जायंट उन लोगों का इंतजार करने लगता है
कि जब ये लोग बाहर आएंगे मैं इन्हें मार दूंगा। फिर हमें वो पागल आदमी दिखाया जाता है जो उनकी कैबिन की तरफ जाता है। उसके बाद वो फीमेल स्टाफ उस पागल को कैबिन के अंदर आने देती है। वो पागल बहुत घबराया हुआ था। वो उनसे बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने उस जायंट के साथ कुछ नहीं किया हो और वो खामा खाए ही और इतना गुस्सा हो जाए। तो सीवी उस पागल आदमी को वो सिंह दिखाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, देखा, मैं जानता था कि जरूर तुमसे ही कुछ हुआ है। फिर वो पागल आदमी उन लोगों को वो एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि यहाँ पास के गाँव में 100 साल पहले एक आदमी रहा करता था जिसका एक बेटा हुआ जिसे जाइंटिज्म की बीमारी थी। मतलब उसके बॉडी पार्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उसका साइज बड़ा होता ही जा रहा था, वो भी तेजी से, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था, सब उससे दूर दूर रहते थे। तभी उसकी दोस्ती एक बैल से हो जाती है। वो बैल भी उसी की तरह ही तेजी से बढ़ रहा था और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उस साल गांव के लोगों ने जानवरों का इतना ज्यादा शिकार किया कि जानवर तो छोड़ो, परिंदे भी नहीं बचे। फिर उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो लोग भूखे रहने लगे थे। उन्हें कोई शिकार करने के लिए जानवर ही नहीं मिल रहा था। तभी वो लोग जब जंगल में शिकार ढूंढ रहे थे, तभी उस जायंट का बैल उन लोगों के सामने आ जाता है और वो लोग बिना सोचे समझे उसको शूट कर देते हैं और उस बैल को मार देते हैं। फिर उस बैल को लेके अपने गाँव में आ जाते हैं और उसको पका के खाने लग जाते हैं। तभी जायंट वहां आता है और इसे ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि गाँव वालों ने उसके बैल को मार दिया है। फिर वो जायंट अपनी कुल्हाड़ी से गाँव के सभी लोगों को मार देता है और अपने ही पिता का सर वो ब्लेड में देके काट देता है। ये वही सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर वो जायंट जंगल में भाग जाता है, लेकिन गांव के लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसे ले जाकर गुफा में डाल देते हैं और उस गुफा को ब्लास्ट कर देते हैं। गांव वालों को लगता है कि वो जायंट मर चुका है, लेकिन वो जायंट किसी न किसी तरह से बच जाता है। फिर वो जायंट पहाड़ के ऊपर जाके रहने लगता है। वो गाँव में एक लड़की को भी पसंद करता था, लेकिन वो लड़की उससे नफरत करती थी। वो बस अपने बैल की कब्र के पास ही बैठा रहता था और तुम लोगों ने उस बैल के कब्र से उसका सिंग चुरा लिया है, इसीलिए वो इतने गुस्से में है और इसीलिए वो तुम लोगों को मार देना चाहता है। इतना सुनते ही वो लड़का उस सिंग को उठाता है और पहाड़ की तरफ बहुत तेज के फेंकता है और बोलता है कि ये ले जायंट, अपने बैल का सिंग और हमारा पीछे छोड़ दे। वो अपने कैबिन की तरफ वापस जाने लगता है। तभी जायंट आता है और उस सिंग को उस लड़के की तरफ इतनी तेज के फेंकता है कि वो सिंग उस लड़के के पेट में घुस जाता है, जिससे उस लड़के की जान चली जाती है। इसके बाद सभी डर के मारे कैबिन के अंदर आ जाते हैं और वो पागल आदमी बोलता है कि इस जायंट ने मुझे इसलिए अब तक नहीं मारा है क्योंकि मेरी शक्ल उस लड़की से मिलती है जिसे ये बहुत पहले पसंद किया करता था। और अब वो शरीफ भी जंगल की तरफ आ चुका है। वो जंगल आता है और साजन की लाश देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो रेडियो टावर पर चढ़ता है और अपनी टीम को मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टीम तक मैसेज नहीं जाता है, बल्कि वो मैसेज शरीफ की टीम के पास जाने के बजाय एक बार के रेडियो से कनेक्ट हो जाता है और बार में बैठे सभी लोग वो मैसेज सुन लेते हैं। इधर दूसरी तरफ वो जायंट बहुत ही गुस्से में होता है। वो जायंट इनके कैबिन को तोड़ने लग जाता है। वो छत को तोड़ता है और एक लड़की को उठाता है और इतनी जोर की जब फेंकता है कि उस लड़की की जमीन जान चली जाती है। फिर वो फीमेल स्टाफ उस जायंट की आंख में गोली मारती है तो उनको वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी वो पागल बुढ़ा आगे इनका रास्ता रोक लेता है, इनके तरफ बंदूक तानता है और बोलता है कि उस जायंट को वो लड़की मिलनी चाहिए। तभी इनमें से एक लड़का उस बुढ़े की गन पकड़ लेता है और वो बुढ़ा गोली चला देता है और उस लड़के की वहीं जान चली जाती है। तभी ये जायंट ये सब देखता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो इनकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है। वो कुल्हाड़ी उड़ के आती है और उस बुढ़े की गर्दन काट के चली जाती है। इसी के साथ उस बुढ़े का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। फिर ये लोग जाके गाड़ी में बैठते हैं। सीवी ड्राइव कर रही थी और उसका पिता गाड़ी के पीछे बैठता है ताकि वो जायंट पर नजर रख सके। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। सीवी गाड़ी चला रही थी और जायंट उसी के पीछे भागने लगता है। जायंट बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सीवी का पिता उस पे गोलियां चला रहा था, लेकिन जायंट पे कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर एक जगह जाके उसका पिता गाड़ी से गिरने लगता है। सीवी का ध्यान उस पे जाता है और सीवी गाड़ी ठोक देती है। उसके बाद वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और भागने लगते हैं। वो लोग एक डैम की तरफ भागते हैं। वहां डैम पे उनको लगता है कि उनकी जान जाने वाली है, लेकिन तभी वहां पे बाहर के लोग और पुलिस वाले भी आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने सीवी के पिता का मैसेज सुन लिया था। उसके बाद वो सब आते हैं और उस जायंट की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद वो जायंट काफी इंजर्ड हो जाता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। फिर वो डैम के पुल को क्रॉस करके नदी में गिर जाता है और इसी के साथ उस जायंट की मौत हो जाती है। सीवी के पिता, वो फीमेल स्टाफ और सीवी डैम के पुल से ये सब देख रहे होते हैं और सीवी का पिता खुश होता है कि उसने अपनी बेटी की जान बचा ली थी। और इसी के साथ साथ वो दुखी भी होते हैं बाकी बच्चों के लिए जिनकी जान जा चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चैनल का प्रोग्रेस एकदम से रुक गया है, हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि चैनल थोड़ा ग्रो हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।